फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस के एक और फ्रेश एपिसोड में। और इस वीडियो में मैंने लिया है जेईई मेंस केमिस्ट्री का 5 क्वेश्चंस और उसको मैंने सॉल्व किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, काफ़ी डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिया है AIEEE 2012 का 5 का 5वां क्वेश्चन उठा लिया है मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री का। काफ़ी स्कोरिंग होता है केमिस्ट्री और देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें बॉन्ड एंगल निकालना है, मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल चेक करना है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि स्पीशीज विच कैन बी बेस्ट सर्व एज एन इनिशिएटर फॉर द कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड है, केसी का वैल्यू से रिलेटेड है। 2 इक्वेशन दे रखी है, इनिशियल केसी दिया हुआ है, फाइनल केसी निकालना है। जो चौथा क्वेश्चन है वो है फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में और इसका मैंने क्वेश्चन ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में लिया था। और जो 5वां क्वेश्चन है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन में कौन सा बेसिक और एसिडिक दोनों ऑक्साइड हम लोग को यहाँ पर देगा। ठीक है। तो 5 के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं यार। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल निकालना है। तो बॉन्ड एंगल के लिए पहले तो समझो कॉन्सेप्ट क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होता है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, शायद आप लोगों को पता होगा, ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। पहले तो समझो ये क्यों होता है। ठीक है, समझो इस चीज को। मान लो एक न्यूक्लियस है आपके पास, बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है मान लो। कंसेप्ट समझो कि क्यों होता है ऐसा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स है मान लो। अब क्या हो रहा है ना कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनके बीच में एक डिस्टेंस है r मान लो। ठीक है। अब ये क्या है, न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ है मान लो। अब यहां पर क्या हो रहा है ना, एक और केस मान लो आप कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाई हो मान लो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई मतलब क्या होगा, दोनों पास आ जाएंगे, न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आ जाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे। तो जब पास आ जाएंगे ना यार, तब क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को ऑब्जर्व करना। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पास आ जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस है ना, समझो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच का डिस्टेंस भी एक्चुअल में कम हो जाएगा। जब वो न्यूक्लियस के पास जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के आपस का भी डिस्टेंस कम हो जाएगा, r' हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इनिशियल जो डिस्टेंस था उससे कम होने के कारण जो रिपल्शन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिसके वजह से एंगल आता है, वो रिपल्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो रिपल्शन सेकंड वाले केस में फर्स्ट से ज्यादा होगा। तो सेकंड वाले केस में जो बॉन्ड एंगल है, जो एंगल किसके वजह से आ रहा है, रिपल्शन की वजह से आ रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो वो जो एंगल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को चेक करना है, ये ग्रुप में इस तरीके से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, ठीक है, एंटीमनी, बिस्मथ, इस तरीके से होते हैं। और डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या चाहिए, वो वाला ऑप्शन यहां पर चाहिए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो, तब जो एंगल है वो क्या आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा। बाकी तो क्लोरीन तो सब कॉमन ही है। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ सेंट्रल एटम को देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें सबसे कम है। जिसमें सबसे कम होगा उसका एंगल भी कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा तो एंगल भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जब चेक करेंगे तो डाउन द ग्रुप हम लोग को सबसे नीचे मिलेगा क्या, Sb। ठीक है, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है इसमें जो एंगल है वो स्मॉलेस्ट होगा। जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यहाँ पर कैटायनिक पॉलीमराइजेशन कराना है। तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सोचो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो दूसरे में वो पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन करेगा, तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जैसे BF3 होगा, AlCl3 होगा, इन सबका यहाँ पर काम लिया जाता है। और यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि AlCl3 आपको ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है आपको पहले वाले रिएक्शन के लिए 4 × 10⁻⁴, और यहाँ पर हम लोग को नया वैल्यू निकालना है केसी का। जब एक्सप्रेशन ये है तो ऑब्जर्व करो दोनों एक्सप्रेशन को, टेम्परेचर यहाँ पर सेम मेंशन किया हुआ है। दोनों एक्सप्रेशन में डिफरेंस ये है कि पहले तो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को क्या किया गया, 2 से डिवाइड किया गया। ठीक है, हाफ डिवाइड 2 से डिवाइड किया गया, हाफ से नहीं, और फिर उसको रेसिप्रोकल किया गया। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, हम लोग अगर थ्योरी थोड़ा बहुत जानते हैं तो पहले तो 2 से डिवाइड करने की वजह से हम लोग को रूट करना पड़ता है, मतलब पावर में 1/2 आ जाता है। और रेसिप्रोकल जो उल्टा हो गया रिएक्शन, उसके वजह से 1 से डिवाइड कर देते हैं, 1 में ले आते हैं उसको। तो केसी न्यू क्या हो जाएगा, 1/√KC होगा। अगर आपको इसकी थ्योरी नहीं पता थोड़ा बहुत पढ़ लेना, मैंने शायद इसकी एक वीडियो भी बना रखी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बस 1/√, तो ये आपको मिल जाएगा 100/2
ये हो जाएगा आपको 50 मिल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन रिवर्स की और फिर 2 से डिवाइड भी किए, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये मैंने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का पहला एपिसोड में लिया था। मैंने बताया था कि यहाँ पर जो तीनों के तीनों हैं वही करेक्ट आंसर निकल के आते हैं। और यहाँ पर जो सॉल्व करने का तरीका होता है कि डिफरेंट रेंज ऑफ प्रेशर की वजह से डिफरेंट ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। यहाँ पर जो एक्चुअल ग्राफ बनता है वो इस तरीके का बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर x/m वर्सेस प्रेशर का ग्राफ है ये, और अलग अलग प्रेशर रीजन पे अलग अलग होते हैं। पहले तो स्ट्रेट लाइन की तरह होते हैं, ठीक है, और एकदम लास्ट में जाके वो कांस्टेंट टाइप का हो जाता है। तो p⁻0, p⁻1 सारे ही आ जाते हैं। p⁻1 हो गया ये, लास्ट में जाके p⁻0 हो जाता है हाई प्रेशर रीजन में, और मीडियम में रहता है p⁻1/n। ठीक है, तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होते हैं और स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं। ठीक है, तो जब हाई प्रेशर होता है तो फर्स्ट ऑप्शन, स्टूडेंट जनरली थर्ड ऑप्शन को मार्क करके आ जाते हैं इसमें। जब लो प्रेशर होता है तो सेकंड ऑप्शन, और जब मीडियम रहता है, मीडियम रेंज में रहता है या फिर एक वैरायटी ऑफ में रहता है तो ये वाला ऑप्शन। बट एक्चुअल में तीनों ऑप्शन करेक्ट है डिफरेंट प्रेशर रीजन्स के लिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है तो बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड दोनों फॉर्म करना है। थर्मल आप डिकम्पोजिशन करा दो सारे रिएक्शंस सारे ऑप्शंस में। NaNO3 को जब आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, NaNO2 + O2, बैलेंस वगैरह आप करते रहना। KClO3 को आप हीट करोगे तो मेरे ख्याल से आपको क्या मिल जाएगा, KCl + O2। ठीक है, CaCO3 को अगर आप हीट करते हो तो आपको पता है क्या मिलेगा, CaO + CO2। ठीक है, और जब NH4NO3 को आप हीट करते हो तो आपको मिलेगा बड़े इजीली N2O + H2O। ठीक है, बैलेंस वगैरह आप लोग देखते रहना। अब यहाँ पर जो बेसिक और एसिडिक दोनों बन रहे हैं वो किस ऑप्शन में बन रहे हैं, CaCO3 में बन रहे हैं। जो CaO है वो क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड है, और जो CO2 है वो है एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, तो CaCO3 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन लिए, यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिए AIEEE 2012 के, और बस यही बात है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने से कुछ सीखा होगा। अगर आपने से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।